Hello everyone, welcome back to my channel. So today's video is all about question and answers. अभी तक जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं मेल पे या फिर कमेंट्स में लिखे हुए हैं, उनमें से मैंने ये 6 क्वेश्चंस आई हैव शॉर्टलिस्टेड. सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. इनमें से भी एक दो क्वेश्चंस रिलेटेड हैं, सो आई विल ट्राई टू आंसर देम कंबाइंडली. आई विल ट्राई माय बेस्ट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिसेस व्हिच आई फॉलो टू मैनेज दिस अकाउंट. So first question is, please explain in details on how do you pick new entries for the covered call, and please talk about such watch list at the beginning of each month. So to answer the second question, मैं हर महीने एनीवेज आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने क्या पोजीशंस लिए हुए हैं फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी, नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी, बट दैट इज नॉट द फाइनल लिस्ट. व्हेन द मंथ प्रोग्रेसेस मैं उसमें बीच में और भी नए एंट्रीज लेता हूँ. सो द पॉइंट इज एट द बिगिनिंग ऑफ each month I do not have the final list of stocks, but what I'm going to do is I'll explain you guys how do I shortlist the stocks basically which could be the candidate for initiating the covered call. इसके बारे में मैंने वीडियो नंबर 5 में भी जो Q&A किया था उसमें काफी डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था. So you may want to just watch that video one more time, but let me try to explain the process which I have been following recently. So मैं अभी क्या करता हूँ कि एक screener.in पे मैंने ये सेटअप किया है कॉल्ड बार्गेन्स. इसमें मैं जाता हूँ और इसमें पहले आपको दिखाता हूँ मैंने क्या फॉर्मूला लगा हुआ है. सो एक तो मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 80,000 करोड़ का लगाया हुआ है. द रीजन इज screener.in पे सो फार आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स. सो जैसा आप लोगों को पता है कि ये पूरा अकाउंट में केवल निफ्टी 50 स्टॉक्स में ही डील करता हूँ. सो आई वांटेड सम निफ्टी 50 का लिस्ट बट आई कुड नॉट गेट दैट. सो आई हैव put this tentative formula. I know कुछ कंपनीज जो निफ्टी 50 में हैं, they have the market cap below 80,000. तो उनके लिए मैं क्या करता हूँ, that I'll talk separately in the next point. But पहला फॉर्मूला है कि 80,000 करोड़ से उसका ज्यादा मार्केट कैप होना चाहिए. मतलब those companies will be for sure as part of Nifty 50. There are high chances. दूसरा पैरामीटर है कि करंट प्राइस जो उसका है वो 200 डेमस से कम होना चाहिए. ये भी मैंने आपको मेरे पैरामीटर्स टू कंसीडर कवर्ड कॉल में मैंने बताया था वीडियो 5 में. सो ये दो कॉम्बिनेशन जो भी सेटिस्फाई करते हैं स्टॉक्स वो सारे इस लिस्ट में आ जाएंगे. सो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑल्दो सारे स्टॉक्स इसमें निफ्टी 50 के नहीं भी हो सकते हैं या फिर उनमें एफएनओ एप्लीकेबल नहीं भी हो सकता है. सो फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस जो LIC है, LIC में अभी एफएनओ नहीं चलता है बट इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ है, राइट. सो वो भी इस लिस्ट में आ गया है. सो वी नीड टू जस्ट एलिमिनेट सच स्टॉक्स मैनुअली, बट इसमें मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स आ जाएंगे. सो इसमें द कंसेप्ट इज कि ऐसे सारे स्टॉक्स आ जाते हैं जो अभी काफी डाउन चल रहे हैं, इवन बिलो देयर 200 DMA, एंड दैट इज व्हाट आई बेसिकली लुक फॉर इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू सेल द कवर्ड कॉल. सो ये लिस्ट में देखता रहता हूँ हर 2-4 दिन में. सो आप लोग भी इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन आई वुड सजेस्ट instead of finalizing the list in the beginning of each month, मैं हर इसको 2-4 दिन में देखता रहता हूँ. तो आप लोग भी whenever you guys get a time just keep a watch on this list and identify कि किस में आपको covered call करना है. So maybe you guys some of you may be interested in banking sector, so इसमें से आप बैंकिंग वाले निकाल सकते हो. किसी को फार्मा में ज्यादा कंफर्टेबल है, फार्मा ज्यादा अच्छे समझता है, देन पिक अप द फार्मा वाले स्टॉक्स. सो लाइक IT किसी को पसंद है तो IT वाले. सो द पॉइंट इज मेरा पर्सनली मेरा किसी में पर्टिकुलरली इंटरेस्ट नहीं रहता है. आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन एनी शेयर विच इज falling under Nifty 50 का basket and is available with the deep discount. I'll just go ahead and sell the covered call in that stock. अभी मेरे पास अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक जैसे अभी इसमें 15, 20, 25 ऑप्शंस दिख रहे हैं. सो इसमें मैं क्या करूंगा, फिर मैं ज्यादा डिफरेंस देखूंगा कि 200 DMA के नीचे तो ये सारे स्टॉक्स हैं लेकिन कितना ज्यादा स्टॉक डाउन है, राइट. सो अगर किसी में 5% का डिफरेंस है करंट मार्केट प्राइस में और 200 DMA, मतलब वो 200 DMA के नीचे आ गया, विच मीन्स ऑलरेडी वो अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है. ऑन द टॉप ऑफ दैट करंट मार्केट प्राइस उसका और 10% डाउन हो रखा है. सो ऐसे में देखूंगा कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट में मुझे कौन मिल रहा है, तो वो वाला स्टॉक में जस्ट अपने पास वॉच लिस्ट में रख लूंगा या उस पे मैं नजर रखता हूँ फिर कि या दिस कुड बी द नेक्स्ट शॉप विच आई एम गोइंग टू डू द बिजनेस विद. ओके, सो ये एक
मैंने स्क्रीनर का ऐसा सेटअप किया है विद दिस फॉर्मूला, सो इफ यू गाइज लाइक दिस आइडिया यू गाइज कैन फॉलो। अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि इन screener.in हाउ टू डिस्प्ले और हाउ टू गेट द लिस्ट ऑफ ऑल निफ्टी 50 स्टॉक्स, प्लीज लेट मी नो। आई वुड लाइक टू रिप्लेस दिस फर्स्ट फॉर्मूला विद दैट वन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन। सो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, जैसा मैंने बताया, मैं एनीवेज जितने भी पोजीशंस लेता हूं वो अपने रैप अप का जो वीडियो डालता हूं उसमें मैं इसके बारे में बात करता हूं, और उसके बाद जितना भी उसमें फ्लक्चुएशंस या नए एंट्रीज आते हैं इसमें विच आर फुलफिलिंग द कंडीशंस ऑफ 200 डेमा, तो वो मैं बीच बीच में देखता रहता हूँ हर 2-4 दिन में इस लिस्ट में कि कुछ नया आया है क्या, और नया आया है और आई स्टिल हैव सम सरप्लस कैपिटल इन माय अकाउंट, तो फिर मैं उसमें भी नया बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट फर्स्ट पॉइंट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज प्लीज इंक्लूड हाउ टू यूज ICICI स्कैनर फॉर सेलेक्टिंग स्टॉक्स इन योर अपकमिंग Q&A वीडियो। आई थिंक जिसने भी ये क्वेश्चन दिया है उसका मेमोरी काफी अच्छा है, बिकॉज मैंने जस्ट जो मेरा पहला वीडियो आया था, वीडियो नंबर 1, उसमें आई टॉक्ड अबाउट दिस ICICI डायरेक्ट स्कैनर। सो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ आई यूज दैट ICICI स्कैनर फॉर कवर्ड कॉल पर्पज। ओके, सो आई हैव ओपन द ICICI डायरेक्ट का होम पेज। इसमें आप देखेंगे जो स्टॉक्स का ऑप्शन है, ये स्टॉक्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, देन इट विल गेट टू द नेक्स्ट पेज व्हिच लुक्स लाइक दिस। इसमें एक स्टॉक स्क्रीनर आईलेंस करके एक ऑप्शन रहता है, और इसके अंदर मूविंग एवरेजेस का जो ड्रॉप डाउन है इसको ओपन करके एंड फिर इसमें हमको प्राइस वर्सेस SMA क्रॉसओवर्स पे जाना है। तो इसमें हमको देखना है कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है दैट शुड बी बिलो SMA 200। ओके, सो सिंपल मूविंग एवरेज जो 200 दिन का है उससे डाउन होना चाहिए जो अभी करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का। जैसे आप ये करेंगे तो इसमें जितने भी स्टॉक्स या इंडेक्सेस हैं सारे इसमें डिस्प्ले हो जाएंगे, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बिकॉज दिस इज टू मच ऑफ द क्राउड। सो इसमें हम चूज करेंगे केवल निफ्टी 50 वाले ऑप्शंस। सो जो हमको प्रीवियस क्वेश्चन में जो एक प्रॉब्लम आ रहा था कि screener.in पे वी वर नॉट एबल टू गेट द लिस्ट ऑफ निफ्टी 50, वो प्रॉब्लम इधर नहीं आता है। सो इसमें आपको केवल वही स्टॉक्स मिलेंगे जो निफ्टी 50 में है प्लस जो 200 SMA के नीचे चल रहे हैं अभी। सो ये सारी लिस्ट आ जाती है। सो दिस इज अनदर स्क्रीनर बेसिकली विच आई फॉलो। इससे ज्यादा मैं इसमें कुछ और यूज नहीं करता हूँ, ऑल्दो इसका मुझे चार्टिंग वगैरह उतना अच्छा नहीं लगता है। सो इफ आई शॉर्टलिस्ट एनी कैंडिडेट फ्रॉम हियर देन आई जस्ट गो टू स्क्रीनर, और उसमें मुझे चार्ट्स और उनका जो एनालिसिस का रिपोर्टिंग का जो फॉर्मेटिंग है, रेंडरिंग है, आई लाइक दैट पर्टिकुलर थिंग, जैसे वो उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया इन्फॉर्मेशन। सो आई जस्ट सर्च फॉर मोर डिटेल्स ऑफ एनी कैंडिडेट ऑन screener.in, बट यहाँ से एक शॉर्ट लिस्ट हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। Okay, moving on to the next one, which is how much taxes need to be paid. ये question I know complete नहीं है, but this I felt is interesting question. So let me try to explain in the context of this account. So although taxation एक wide subject है, but I'm going to keep it short. What all taxation parameters are applicable for this channel basically. So जो covered call करते हैं हम, उससे applicable total 4 टाइप के taxes का possibility बनता है। सो इन 4 टैक्सेस के बारे में हम बात करेंगे। पहला टाइप का टैक्स जो होता है वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ये तब लगता है जब हम कोई भी स्टॉक्स बेचते हैं आफ्टर कीपिंग इट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। ओके, 1 ईयर तक हमने कोई भी शॉप खरीदी और उसको बेचा हमने 1 साल के बाद, तो LTCG की कैटेगरी में हम आते हैं। इसमें टैक्स कितना लगता है? इसमें पहला 1 लाख जो आप प्रॉफिट कमाते हो वो कंप्लीटली फ्री है। ओके, और 1 लाख से ऊपर आप कमाते हो, सो जो 1 लाख के ऊपर वाला कंपोनेंट है उस पर केवल 10% टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रिलायंस की शॉप खरीदी, 1 साल तक आप उसमें कवर्ड कॉल करते रहे एंड यू डिडंट हैव टू एग्जिट फ्रॉम दैट स्टॉक टिल 1 ईयर। सो आपका होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 1 ईयर, और आपने जब 1 साल के बाद वो उसका ITM आया होगा या यू डिसाइडेड टू एग्जिट इट, तो आपका प्रॉफिट जो हुआ उसमें 1.5 लाख हो गया प्रॉफिट। ओके, जो परचेस प्राइस था उससे 1.5 लाख प्लस में आपने एग्जिट किया उसमें से। सो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनेगा इस पे, और जो 1.5 लाख है उसमें से 1 लाख फ्री है, उस पे कोई टैक्स नहीं भरना है। जो एडिशनल 50,000 है उस पे आपको 10% भरना है। सो 50,000 का 10% इज जस्ट 5,000। सो आपका 1.5 लाख के प्रॉफिट मेकिंग पे यू
आर सपोज टू पे 5,000 रुपीज ओनली एज अ LTCG। ऑल्दो अभी जब से मैं जनवरी से इस अकाउंट में कवर्ड कॉल कर रहा हूँ, एनीवेज 9 मंथ ही हुए हैं, तो कोई भी होल्डिंग अभी तक ही नहीं हुआ है। सो 1 ईयर के ऊपर तक जाना थोड़ा सा अभी मुश्किल है इस साल में। सो विच मीन्स मेरे इस अकाउंट में अभी तक कोई LTCG वाला कैंडिडेट नहीं है। ओके, बट दिस वाज अबाउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये तब एप्लीकेबल होता है जब LTCG में नहीं गया, आपने किसी शेयर से एग्जिट किया और वो LTCG की कैटेगरी में नहीं गया, मतलब 1 साल से कम रखा, तो वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में जाएगा। और उसमें और सिंपल टैक्सेशन का रूल है, जस्ट जो भी आपका प्रॉफिट है उसका सिंपल 15% आपको भरना है। सो सपोज लास्ट एग्जांपल में हमने जो देखा कि रिलायंस का ही शेयर अगर आपने खरीदा, 1 साल के पहले ही आपको एग्जिट करना पड़ा फॉर एनी रीजन, आपका प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख। सो इस केस में आपको उस पे 1.5 लाख का जो 15% होता है अराउंड 22.5K, वो आपको भरना है इसमें। सो अगर आपने लॉन्ग टर्म रखा उसको मोर देन 1 ईयर, तो जस्ट आपको 5,000 रुपए टैक्स भरना पड़ा। लेकिन अगर वो आपने 1 साल के पहले बेच दिया तो यू आर सपोज टू पे 22,500 रुपीज। सो इतना फर्क हो जाता है टैक्सेशन में। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। थर्ड टाइप का जो पॉसिबिलिटी है अपने अकाउंट इस कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी में, दैट इज डिविडेंड से जो इनकम आती है। सो जो भी कंपनीज का शेयर आप होल्ड करें, किसी की दुकान आपने होल्ड करी हुई है और उस पे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, जैसे अभी लास्ट मंथ में हमने देखा था कि डिविडेंड की भरमार आ गई थी, एकदम से भर भर के डिविडेंड हमको मिले थे। तो जितना भी डिविडेंड हमको आ रहा है उस पर फ्लैट 30% आपको टैक्स भरना है। अगर डिविडेंड 1 लाख रुपए आ गया सबका मिला के, तो आपको 30,000 सीधे के सीधे गवर्नमेंट को दे देने हैं। ओके, सो इसका और सिंपल है। नेक्स्ट इज FNO, जो भी डेरिवेटिव से हम पैसा कमाते हैं, और डेरिवेटिव में भी हम FNO का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। सो हम फ्यूचर तो वैसे भी डील नहीं करते हैं इस अकाउंट में, सो इट इज नॉट एप्लीकेबल। बट फ्यूचर एंड ऑप्शन भी 2 टाइप्स के होते हैं। सो ये पूरा कैटेगरी टॉक्स अबाउट 3 थिंग्स, फ्यूचर, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस। इन तीनों में से कुछ भी आप प्रॉफिट बनाएंगे, फ्लैट 30% आपको पे करना है एज अ बिजनेस इनकम, उसमें और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आई एम एज्यूमिंग कि आप 30% के स्लैब में हो, इसलिए आपको 30% करना है। सो मैं अभी 30% के स्लैब में हूँ, इसलिए मैं 30% करता हूँ। सो ये एज अ बिजनेस इनकम जाएगा। एनीवेज, फ्रॉम दिस कैटेगरी वी डू नॉट डील इन फ्यूचर्स। सो जो भी हमारा काम होता है वो कॉल और पुट ऑप्शंस में ही होता है। सो उसका जो भी कंबाइंड प्रॉफिट होगा, आई एम गोइंग टू पे 30% फ्लैट ऑन दैट। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक है कि अगर आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ये टैक्सेशन का टॉपिक, एंड इफ यू आर गुड विद मैथमेटिक्स, सो आप इसमें से भी बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस यू कैन मेक द राइट डिसीजंस इन ऑर्डर टू मेक मोर मनी जस्ट बाय प्लेइंग विद दीज डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेशन। क्योंकि हमने ये 4 टाइप के देखे हैं और सबका अलग अलग टैक्स रेट है। सो इसका मतलब ये है कि हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढें जहां पे हम कम टैक्स रेट वाले कैटेगरी में फॉल करें एंड इवेंचुअली वी पे लेस टैक्स। ओके, सो जस्ट मैं एक एग्जांपल बताता हूं। whoever are interested can just try to understand this maths, otherwise just skip this section. So for example, हमने एक रिलायंस की दुकान खरीदी, 250 का लॉट होता है। एक हमने दुकान खरीदी और उसका प्राइस है 2390। ओके, हमने क्या किया, 2390 में एक दुकान एक्वायर करी, 2300 में सी सेल कर दिया डीप ITM जाके, और उसका प्रीमियम हमने कलेक्ट कर लिया 190। ओके, अब क्या होगा अगर ये शेयर इधर ही रह जाता है? सो इसका मतलब ये है कि 190 जो हमने कलेक्ट करे हैं उसमें 90 रुपीज हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी डीप ITM है। अगर 2300 पे ही एक्सपायर हो जाता है तो हमको 90 रुपीज इसमें से छोड़ने पड़ेंगे। ओके, सो अभी इसके सिनेरियोस के बारे में बात करते हैं, और ऐसा सिनेरियो लेते हैं कि हमको प्रॉफिट होगा, लेकिन 2 अलग अलग टाइप से प्रॉफिट होगा। एक सिनेरियो है जिसमें हम देखेंगे कि उसका एक्सपायरी हुआ है 2490 पे, और दूसरा सिनेरियो लेंगे उसका एक्सपायरी हुआ है 2390 पे, मतलब जहां पर अभी शेयर है वहीं पे हुआ, और एक सिनेरियो में हम देखेंगे कि 100 रुपए ऊपर जाके इसका एक्सपायरी हुआ। सो लेट्स टॉक अबाउट सिनेरियो 1 फर्स्ट। सिनेरियो 1 में क्या हुआ कि प्राइस एट एक्सपायरी इज 2490, मतलब हमको शेयर से प्रॉफिट हो रहा है। जो हमने शेयर खरीदे थे उसमें हमको पर शेयर 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। लेकिन हमारा इसमें ब्रेक इवन कहाँ था, 2490 पे ही था, राइट, क्योंकि हमने 2300 का सी सेल किया है। सो 2490 तक हमको कोई लॉस नहीं है, जीरो लॉस
लॉस होगा और 0 प्रॉफिट होगा 2490 पे फ्रॉम कॉल ऑप्शन। बट सिंस ये 2490 पे एक्सपायर हुआ है, सो ऑल्दो कॉल ऑप्शन में हमको 0 प्रॉफिट हुआ है, लेकिन शेयर में हमको 100 रुपीज पर शेयर प्रॉफिट हुआ है, मतलब हमको शेयर से प्रॉफिट हुआ 25,000 रुपीज का। ओके, और ये किसमें हमारा टैक्स जाएगा? क्योंकि हमको शेयर से प्रॉफिट हुआ है तो ये जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में। आई एम एज्यूमिंग हियर कि हमने 1 साल से पहले ही ये निकाल दिया है, राइट। 1 साल के ऊपर निकाला तो वो तो अलग ही कहानी हो जाती है और उसका आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बट जैसा मैंने बताया अभी तक एक भी मैंने ऐसा दुकान में एग्जिट नहीं लिया है जो LTCG के लिए एप्लीकेबल हो। सो आई एम एज्यूमिंग कि सारा कैलकुलेशन हमारा STCG से होगा। सो इसमें हमको टैक्स कितना लगेगा? 15%। 25,000 पे हमको इसमें टैक्स भरना है। कितना? 15%, जो कि हो जाता है 3750। सो इसमें से 3750 हमने टैक्स भर दिया तो हमारे पास फाइनल कितना अमाउंट आया पोस्ट टैक्स, विच इज 21250। ये हो गया एक सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो में हम बात करते हैं कि एक्सपायरी 2390 पे हुई। ओके, जहां पे हमने शेयर खरीदा था वहीं पे एक्सपायरी हुई, तो प्रॉफिट फ्रॉम शेयर कितना हुआ? 0, क्योंकि हमने उतने में ही खरीदा, उतने पे ही अभी एक्सपायर हो रहा है। सो शेयर से हमको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा, सो टैक्स भी 0। लेकिन जो हमने कॉल ऑप्शन बेचा था 190 का, वो 190 में से ITM कितना गए थे हम? 90 रुपीज, मतलब उसमें से हमको 90 छोड़ना पड़ेगा और 100 रुपीज का ही केवल प्रॉफिट होगा, विच मीन्स पूरे लॉट का हमको कितना प्रॉफिट मिला? अगेन 100 into 250 विच इज 25,000। लेकिन ये जो 25,000 हमारा प्रॉफिट हुआ, इस पे हमको टैक्स कितना देना है? जो FNO का ब्रैकेट में आता है, और वो हमारे लिए एप्लीकेबल है 30%। सो 30% of 25,000 is 7,500, right? So 7,500 हमको टैक्स भरना है। इसका मतलब हमको टैक्स देने के बाद 17,500 रुपए ही आता है अपने हाथ में। So आप देख सकते हैं कि दोनों केस में हमको दोनों सिनेरियो में 25,000 का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन वो प्रॉफिट कहाँ से हुआ था और यह हमने कहाँ बुक किया है, उस पर डिपेंड करता है कि हम गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे रहे हैं। एक सिनेरियो में अगर हमने शेयर बेच दिया, हमारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि हमको शेयर बेच के सिमिलर प्रॉफिट हो रहा है, सो आई वुड प्रेफर गोइंग अहेड विद दैट डिसीजन कि आप शेयर से एग्जिट कर लो, क्योंकि उसमें आपको केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगने वाला है और उसमें आपका इवेंचुअली कम टैक्स जाएगा। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस मैथ। सो दैट्स ऑल अबाउट थर्ड क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Okay, fourth one is, do you have any Telegram channel or other platform where we can get live tips, updates on your trades? I do not have any Telegram channel as on today, and in the near future also I do not have any plan to do so, because मैं already ये account manage करने के लिए I want minimum time. मुझे already office के बाद कम ही time मिलता है to manage this portfolio, और उसके बाद में जो भी 3-4 हफ्ते में या 1 month में मैं चैनल के लिए थोड़ा सा एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने के लिए, जस्ट टू शेयर द लर्निंग्स और द बेस्ट प्रैक्टिसेस. सो अदर देन दैट आई एम सॉरी बट आई रियली डोंट हैव मच टाइम टू स्पेंड ऑन मैनेजिंग टेलीग्राम चैनल, बट आई होप जिन लोगों ने भी डैशबोर्ड शीट का एक्सेस लिया हुआ है दे आर एंजॉइंग, जिन्होंने भी नहीं लिया है एंड दे वांट टू एक्सेस एंड कीप अ वॉच ऑन द डैशबोर्ड शीट व्हिच आई मेंटेन, प्लीज ड्रॉप मी एन ईमेल और शेयर योर जीमेल आईडी इन द कमेंट सेक्शन. सो मैं आपका आईडी जीमेल आईडी ऐड कर दूंगा एंड यू गाइस will be able to have the read access. So yeah, that's all about this one. Moving on to the next one, which is what is total capital deployed? Is it same as expected investment? ये okay, I think ये confusion है थोड़ा सा. So capital deployed basically क्या है कि जो capital मैंने इस account में transfer करी है, so ये Zerodha में मैं trade कर रहा हूँ इस account, जो भी आप लोगों को बताता हूँ dashboard sheets में, वो सारे trades Zerodha account में करता हूँ और उसमें मैंने जितना पैसा डाला है अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किया है वो मेरा कैपिटल डिप्लॉयड है. ओके, सो अभी आई थिंक आई एम नॉट श्योर 65-70 lakhs के आसपास चल रहा है, जो भी अगस्त में 65 lakhs था वो. सो वो 65 lakhs में उसमें अपने बैंक अकाउंट से डाल चुका हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उतना पूरा डिप्लॉय पूरा सबका दुकान खरीदा हुआ है, सब पूरा का पूरा अमाउंट इन यूज है, वैसा नहीं है. वो अकाउंट में पड़ा भी हो सकता है, उसमें से कितना यूज है वो आप लोग डैशबोर्ड शीट में देख सकते हो कि करेंटली इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा
रखा है मैंने, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। जो ये कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में वो है कि इज इट सेम एज एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट? नहीं, इट इज नॉट सेम एज एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट। जो कैपिटल डिप्लॉयड है वो है मैंने बैंक अकाउंट से कितना डाला है उसमें। उस सपोज अभी अगस्त का एग्जांपल लेते हैं, तो 65 lakhs अगर उस अकाउंट में डाला है तो कैपिटल डिप्लॉयड इज 65 lakhs। लेकिन अगस्त एंड में अगर आपको याद होगा तो अराउंड 45 lakhs के शॉप्स खरीदे हुए थे मैंने। सो 45 lakhs के जो शॉप्स खरीदे हुए हैं उनमें से कुछ कुछ पार्शियल शॉप्स भी खरीदे हुए हैं, बिकॉज आई डू नॉट हैव द कंप्लीट लॉट फॉर सम ऑफ देम, राइट। सो अगर उनका भी मैंने कंप्लीट शॉप खरीद लिया होता तो वो हो जाता मेरा एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट। सो ये एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट मैंने क्यों रखा हुआ है, ये जस्ट अपने आप को आंकने के लिए कि हमने जो भी ट्रेड्स लिए हुए हैं वो हमारी हैसियत के ऊपर तो नहीं जा रहे हैं, उसके लिए जस्ट ये एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट वाला मैंने अमाउंट रखा हुआ है कि जितना, ऑल्दो आई एम डीलिंग इन द पार्शियल लॉट्स, बट जब मैं उनके अगेंस्ट कॉल राइट करता हूं वो तो पूरे लॉट का होता है, राइट। सो इसका मतलब आइडियली आई एम सपोज टू होल्ड द कंप्लीट लॉट, बट इवन दो आई हैव एक्वायर्ड द पार्शियल लॉट, बट व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मी, कि कितना अमाउंट होना चाहिए उसका पूरा लॉट रखने के लिए, उसके लिए वो मैंने पैरामीटर डाला हुआ है डैशबोर्ड शीट में। सो डिप्लॉयड कैपिटल एंड एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट आर टोटली डिफरेंट। आई होप दिस इज क्लियर। Okay, next question is, you always mention the capital size of the account, but the actual investment is always very less than that. So for example, in August you said 65 lakhs is the capital size of the account, but actual investments were of around 45 lakhs rupees. So this is first part of the question, and then why do you infuse additional capital? So this is second part. Okay, so a little bit similar to question number 5. So to answer the first part of it, 65 lakhs मैंने अगस्त में सपोज डाला हुआ था पूरा इस अकाउंट का जो साइज था। अकाउंट का साइज मतलब मैंने इसमें बैंक से कितना डाला हुआ है। सो दैट एनीवेज वी हैव टॉक्ड अबाउट एज कैपिटल डिप्लॉयड विच वाज 65 lakhs इन अगस्त। लेकिन ये भी आप ध्यान रखिए कि 65 lakhs में अगर आपने पूरे शेयर खरीद लिए, पूरी दुकान खरीद लिए, देन यू नीड सम मनी टू राइट द कवर्ड कॉल्स, राइट। सो इसका मतलब मुझे कुछ अमाउंट रखना पड़ेगा इस पेयर में जो मैं यूज करूंगा टू सेल द कवर्ड कॉल्स। यहाँ पे आपका एक सजेशन आ सकता है कि आप जो भी शेयर खरीदते हैं उनको आप प्लेज कर दीजिए, उससे मार्जिन मिल जाएगा, उससे भी राइट कर सकते हैं। या आई कैन डू दैट, बट अभी तक जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है इस अकाउंट में, यूजुअली 1 से 2 मंथ में एग्जिट करना पड़ता है। सो हर 1-2 महीने में अगर मैं प्लेज करूंगा, उसको अनप्लेज करूंगा, तो उसका भी चार्जेस रहता है 60 to 70 रुपीज पर लैख। सो वो मैं एडिशनली उसमें डालूंगा। ऑल्दो आई हैव ट्राइड दिस थिंग, और अभी भी 1 या 2 शेयर शायद विप्रो और एक और कोई ऑलरेडी प्लेज्ड है, बट फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम नॉट मच कंफर्टेबल विद दैट ऑप्शन येट। सो इसलिए मैं कम से कम 15-20 लाख एडिशनल रखता हूँ, उतना बचा के चलता हूँ। बाकी के पैसे की मैं दुकान खरीद लेता हूँ। जो 15-20 लाख बचता है उसमें मैं कॉल्स राइट करता हूँ। अगर और भी कम पड़ता है देन ओनली आई सी की कौन सा शेयर काफी डाउन चल रहा है जो मुझे इमीडिएट बेचने की जरूरत नहीं है, उसको मैं प्लेज भी कर देता हूँ और वहां से एडिशनल मार्जिन ले लेता हूँ। बट द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो मेरा शॉप में रहेगा, शॉप के एक्विजिशंस में, दैट विल ऑलवेज बी एटलीस्ट 10 to 15 lakhs लेस देन द कैपिटल साइज ऑफ द अकाउंट। वो मेरा थॉट प्रोसेस है इसमें। नाउ व्हाई डू यू इन्फ्यूज एडिशनल कैपिटल? सो ये मैंने आई थिंक ऑल द वीडियोज में आई यूजुअली डिस्कस, और पहले और दूसरे वीडियो में मैंने पूरा ईयर का रोड मैप बताया था कि मेरा टारगेट है इस अकाउंट के साइज को 1 करोड़ तक ले जाने का। वो मेरा जस्ट टारगेट है, और उसके बाद, और ये टारगेट है मेरा मार्च एंड तक, नेक्स्ट ईयर का जो मार्च 2023 तक है, तब तक मुझे 1 करोड़ कर देना है। इस साल मतलब जो दिसंबर आएगा, दिसंबर तक माई टारगेट इज टू मेक इट टू 80 to 85 lakhs। सो वो मैं एक साथ नहीं डाल सकता हूँ पैसे। सो हर महीने में 5 लाख 10 लाख ऐसे करके इंक्रीज करते रहता हूँ टिल द टाइम आई मीट द टारगेट। एक बार ये 1 करोड़ का अकाउंट हो जाता है, उसके बाद मैं इसमें एडिशनल कैपिटल डालना बंद कर दूंगा, और उसके बाद 1 करोड़ को ही मैनेज करूंगा टू अर्न द रेंटल्स। सो ये मेरा थॉट प्रोसेस है। इसलिए जब तक वो 1 करोड़ नहीं होता है तब तक मैं उसमें एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूज करता रहूंगा। किसी मंथ में 5 लाख, किसी मंथ में 10 lakhs। उसका हर महीने का मैंने रोड मैप आई थिंक वीडियो नंबर 1 और 2 के अंदर मैंने बताया हुआ है। उसके बाद सिंस 1 करोड़ हो जाएगा तो ऑन एन एवरेज फ्रॉम अप्रैल आई एम टारगेटिंग की 1 लाख पर मंथ नेक्स्ट
नेक्स्ट ईयर से आना चाहिए ऑन एन एवरेज हर मंथ का। मतलब हर मंथ तो मुश्किल होगा, लेकिन 12 महीने का हम मिला के 12 lakhs रखेंगे टारगेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। फॉर दिस ईयर यू गाइज ऑलरेडी नो 6 lakhs का हमारा टारगेट है, क्योंकि हमने 5 lakhs से स्टार्ट किया था ये अकाउंट, और बाय द ईयर एंड इट इज गोइंग अप टू 85 lakhs। सो जो एवरेज आता है किसी महीने में, जिस महीने में 5 लाख कैपिटल था उस महीने का 5,000 आता है रेंटल। 85 जब हो जाएगा सो 85 लाख का 85,000 अराउंड आएगा उसका रेंटल। 1% का जो मैंने फॉर्मूला रखा हुआ है इसका टारगेट का। सो ऑन एन एवरेज जो हमने निकाला है वो 50,000 पर मंथ आना चाहिए फॉर दिस होल ईयर फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। ऐसे वो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 12 6 लाख का फिगर आया हुआ है। सो लेट्स सी 6 लाख हमने जो टारगेट सेट किया है, इट इज नॉट गारंटेड कि वो 6 लाख ही हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, बट दैट इज द टारगेट विच वी हैव सेट फॉर दिस ईयर अप टू डिसम्बर। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। सो आई होप आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन एज वेल, एंड दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो yeah, that's all about this video. I hope I was able to answer all these questions as per your expectations, but if you guys have any follow-up questions, please mention in the comments or just send me the emails. So thank you very much. That's all for this video. See you in the next video.